किसान भाइयों, आज हम अपने गन्ने में फिप्रोनिल स्प्रे करने आए हैं। आपको दिखा देते हैं कि फिप्रोनिल जो 5% की आती है, तो इसको मैं स्प्रे कर रहा हूं। इसको स्प्रे करने के पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो गन्ने में जो भुंडा जिसको बोलते हो, जिसको चोटी बेधक बोलते हो, हमारे वहाँ भुंडा बोला जाता है, वो रोग लगा हुआ है। दूसरी क्या समस्या है, दूसरी इसमें थ्रिप्स लगी, मतलब माइट्स लगी हुई है। अब माइट्स के लिए वैसे तो ये फिप्रोनिल दवा नहीं होती है, लेकिन इसको डालने से माइट्स भी कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि पिछले वर्ष मेरे इसी खेत में लगा था, इस बार तो पेड़ ही गन्ना है, तो पिछले वर्ष माइट्स लगा था और मैंने फिप्रोनिल को ही डाला था और माइट्स कंट्रोल हो गई थी। तो 2 कीट जो हैं इसको हमें रोकना है। और इसमें जो है आज मैं दवा डाल रहा हूँ और साथ में मैं यूरिया ले रहा हूँ। यूरिया लेने का मकसद यही है कि पौधे में जो हरापन थोड़ा कम हो जाता वो सही हो जाएगा, नाइट्रोजन पूरा हो जाएगा। आपको दिखा दें, देखिए यहाँ पर ये माइट्स इसमें लगा हुआ, माइट्स के साथ साथ कहीं कहीं पर चोटी बेधक भी लगा हुआ है। अब माइट्स लगने के कारण सबसे बड़ी समस्या जो आई है, जो पौधे की हाइट बिल्कुल रुक गई है। तो अगर हम केवल माइट्स के रोकथाम के लिए अलग से दवा डालते तो जो चोटी बेधक है वो दूर नहीं होता। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, देखो यहाँ पर ये बिल्कुल हाइट रुकी हुई है। जहाँ पर माइट ज़्यादा फैला है यहाँ हाइट रुकी हुई है। लेट थोड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, तो मैंने दिखाया था कि मैं इसमें अच्छी तरह से निकल सकूँ, अच्छी तरह से दवा स्प्रे कर सकूँ, इसलिए मैं पत्ती जो है उसकी तोड़ाई कर रहा था, जिससे निकलना आसान हो जाए, स्प्रे करना आसान हो जाए। आप देख सकते हो पूरी पत्तियां खेत से अब तोड़ी जा चुकी हैं। तो अब मैं इसमें स्प्रे करने वाला हूं 2 चीज़ों को। एक तो यूरिया, जिससे जो है नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर दिखा दें, देखो ये चोटी बेधक लगा हुआ है। हालांकि चोटी बेधक छोड़ चुका है, बाद में अभी नहीं फैला है, लेकिन जो ये कीट है ये नुकसान काफ़ी करता है और काफ़ी ज़्यादा जो है पैदावार को डाउन करता है। तो अब जो चीज़ें मैं ले रहा हूँ उनको चलिए मैं दिखा देता हूँ। मैंने यूरिया का घोल बना रखा है। अब जो है मेरे वहाँ का 2 बीघे जो 1 एकड़ से भी काफ़ी कम होता है, यानी 3 बीघे, 3.25 बीघे में लगभग 1 एकड़ होता है। क्योंकि 6.25 बीघे का 1 एकड़ हमारे वहाँ होता है, तो 2 बीघे के करीब खेत है, 1.25 बीघे है, तो उस हिसाब से हमको इसमें डोज डालनी है। तो जो हमें फिप्रोनिल डालनी है, इसमें जो है मैं कुल मात्रा इसकी 150 ml ले रहा हूँ। और जो यूरिया मैंने ली है, तो यूरिया की मात्रा मैंने लगभग जो है 400 ग्राम ली है। दोनों को मिला करके मैं इसमें स्प्रे करने वाला हूँ। और स्प्रे करने के बाद 8 से 10 दिन के बाद आपको मैं फिर से रिज़ल्ट दिखाऊंगा। हालांकि स्प्रे करने में इस टाइम पे तो आपको पता है काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन अब जब रोग बीमारी लगती हैं तो उनके लिए रोकथाम करना भी पड़ता है। COL के 1401 गन्ना है। हाइट दोस्तों अभी कहीं कहीं पर तो ज़्यादा हो गई, लेकिन कहीं कहीं पर काफ़ी छोटा गन्ना है। यदि हम यहाँ देखें तो लगभग 3-3.5 फीट का ही गन्ना है, जबकि अंदर देखा जाए तो 6-7 फीट का भी गन्ना निकल चुका है। तो जहाँ पर माइट्स ज़्यादा लगी है वहाँ पर हाइट रुक गई है, गन्ने की बढ़वार बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसलिए माइट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि पानी साइड में भर जाता है, यदि हम इधर दिखाएं तो देखो पानी साइड में भर जाता है, तो इसलिए मैं यूरिया का स्प्रे कर रहा हूं, जिससे पत्तियों पर पड़ करके नाइट्रोजन पूरा हो सके। यदि मैं इस टाइम पर मिट्टी में डाल दूंगा तो पानी खेत में आपको दिखा दें भरा है, अच्छे से काम नहीं करेगा। और पानी भरा होने पर क्या है कि यूरिया डालने पर गैस बनेगी, और वो गैस जो है काफ़ी ज़्यादा गन्ने को नुकसान पहुँचाती है। जो पोका बोइंग रोग है वो लग सकता है, इसके साथ साथ दूसरे फफूंदजनित बीमारियां पैदा हो सकती हैं, तो और भी समस्या हो जाएगी। तो यदि इस टाइम पर आप यूरिया डालने की सोच रहे हो तो या तो आप कीटनाशक साथ में मिला करके डालिए, और या तो फिर यूरिया का स्प्रे करना संभव हो तो यूरिया का स्प्रे कर दो। 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हो, या 13-0-45, इस प्रकार के उर्वरक जो घुलनशील होते हैं उनको आप स्प्रे कर दीजिए। किसी कीटनाशक को भी साथ में डाल सकते हो, लेकिन मिट्टी में इस टाइम पर अगर आप डालना चाहते हो तो खेत में केवल पर्याप्त नमी हो, इस तरीके से खेत में पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी भरा हुआ है तो कई तरह की रोग बीमारियां भी फैल जाती हैं। तो आपको अगर यूरिया डालना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे कोशिश करें कि यूरिया ना डाल करके सीधे पत्तियों पर इस टाइम पर स्प्रे करना थोड़ा फ़ायदेमंद रहता है। लगभग 4 टंकियां मैं बना रहा हूं,
तो इसमें 12 गिलास मैंने घोर रखा है, तो इस हिसाब से 3 गिलास जो है एक टंकी में मैं यूरिया का घोल जो है वो डालने वाला हूँ। तो यहाँ पर 3 गिलास मैंने इसमें डाल दिया है और 4 टंकी के हिसाब से जो 150 ml दवा है उसको मैं डिवाइड करूँगा। तो लगभग 40 ml दवा की ज़रूरत पड़ेगी, 38 ml दवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ज़्यादा ना लेकर के 35 ml में प्रति पंप दवा को डाल दूँगा। तो ये है 10 ml पहले मैंने ले लिया है और इसके बाद अब मैं 25 ml दवा ले रहा हूँ। तो 10 ml पहले ले लिया, 25 ml यहाँ पर ले लिया है। तो अब ये कुल मिलाकर के 35 ml दवा हो गई है। 35 ml जो दवा है मुझे एक स्प्रे पंप में डालना है। इस तरीके से प्रति पंप आपको 35 ml दवा ले लेना है। आप यूरिया भी साथ में मिला सकते हो, NPK भी मिला सकते हो जो 19-19-19 आती है, और आपको स्प्रे कर देना है। इस हिसाब से आपकी जो डोज दवा की है वो समान रूप से पूरे खेत में पड़ेगी और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पानी की मात्रा कम ले लेते हैं या खेत का एरिया बच जाता है, तो प्रति पंप अगर आप डालोगे और एक आधी पंप अगर कम भी पड़ जाती है तो वहाँ पर आप फिर से 35 ml डोज डाल करके और आगे स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे करने के पहले थोड़ा ध्यान रखना है कि बारिश 8 से 10 घंटे नहीं होना चाहिए, अच्छी खासी धूप निकली होनी चाहिए, बदली नहीं होनी चाहिए, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप फिप्रोनिल डाल करके और इस टाइम पर जो समस्याएं आपके गन्ने में देखने को मिलती हैं आसानी से दूर की जा सकती हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कीजिएगा।